नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग पाव आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चहुगति दुख दे कारी मुक्ति करता। आइए इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। बुलंद भारत की यह बुलंद तस्वीर है। ये है पृथ्वीराज चौहान। भारतीय सम्राटों में एकमेव सम्राट जिन्होंने काफी हद तक मुगलों को शिकस्त देने का सफल प्रयास किया और दिल्ली के तख्त पर अपनी हुकूमत बरकरार रखने में भी थोड़ी सफलता हासिल की। इनकी महिमा क्यों न हो। और फिर आप जानते होंगे जब छल कपट से मोहम्मद गौरी ने, जिन्होंने 17 दफे सोमनाथ आदि लूटपाट की, उसी मोहम्मद गौरी ने छल फरेबी से पृथ्वीराज को अपने देश ले गया। वहां पर दोनों आंखें फोड़ दी गई पृथ्वीराज की। लेकिन पृथ्वीराज को शब्द भेदी विद्या पता थी। आपको देख लेना चाहिए। 4 बास 24 गज अंगु अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है दाव मत चूको चौहान। नॉक्ड हिम डाउन। जीवन लीला मोहम्मद गौरी की एक अंधे ने खत्म कर दी जो सैकड़ों फीट पर बैठा था। मोहम्मद गौरी की ये पृथ्वीराज की ये महिमा आकी जाती है। आको तो भले ही आको, हमें कोई ज्यादा ऐतराज नहीं है इससे। लेकिन कुछ लोग, कुछ साहित्य भारत का इस बात की गवाही देता है कि पृथ्वीराज चौहान के हार का एकमेव कारण वो जो 17 दफे उन्होंने माफ किया मोहम्मद गौरी को। आस्तीन के सांप को समय पर ही कुचल दिया जाए तो फिर ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। कांटे से कांटा निकलता, विष से होता विष निर्मूल। दुष्टों पर अनुकंपा करते, यही सज्जनों की भूल। ऐसे कुछ मूर्ख लोग बोलते रहते हैं। लेकिन जैन शासन की यह वैभवशाली परंपरा है, क्षमा करना है, और वह अनकंडीशनल। बिच्छू की आप सब घटना जानते होंगे। एक सज्जन ने सैकड़ों दफे उस बिच्छू को पकड़ के बचाने का प्रयास किया। सज्जन अपनी रीति नीति नहीं छोड़ते। एनीवे, मुझे इसमें भारी आपत्ति है यदि कोई उत्तम क्षमा पर कुठाराघात करे।
पृथ्वीराज चौहान की महिमा करे तो यहां तक हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन क्षमा और माफी की तौहीन की जाए भारतीय संस्कृति में तो शायद ही कोई बर्दाश्त करेगा। बेरहमी से ये हमें पर्दाफाश करना पड़ेगा कि पृथ्वीराज चौहान के पतन का कारण एक लड़की थी। इतिहास को पढ़ना चाहिए। और जयचंद उसका विरोधी था, जयचंद की लड़की थी। सुनते हैं न्याय के पक्ष विरुद्ध जाकर भी उस लड़की को ले आए, आदि आदि, यानी इसीलिए उनका राजपाट चल गया होगा। लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इतिहास तो हर प्रकार की बात करता है, वस्तु सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। क्षमा ये वीरों का आभूषण रहा है, रहेगा और बनता रहेगा। हमारी जीत उसके फल से तय नहीं होती। जहां क्षमा है वहां जीत है। उत्तम क्षमा। जे बाहुबल थी मेळव्यू ते भोगवी पण नाशक्यू। अब जो निदौलत आपता पण ये सिकंदर ना बचू। आखू जगत ने जीत नारू सैन्य भीरड तूरयू। विक्राळ दळ भूपाळ ने नहीं काल थी रोकी शक्यू। आप समझ रहे होंगे, मारा मरण था ता बधा वही दोह की मोने बोलाव जो। मारो जनानो एज वही दो नखंदे उपड़ाव जो। एक मुसलमान तशकीस अच्छी हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है, तुलसी हो या वनफसा हो, हमें तो तशकीस के मतलब है। एक मुसलमान भी अच्छी विद्या देता है तो ग्रहण करने में हर्ज क्या है आप लोगों को। और सिकंदर यह फरमा रहा है, यह कह रहा है अब एक काम करना। वैद्यों को बुला लिया सामने, मरते समय गजब का काम कर गए सिकंदर। संतों का गुरुओं का समागम जिसको क्षण भर भी मिल जाता है, अरे मरण से जीवन में आने के लिए, मरण सन्मुख जीव को जीवन बनाए रखने के लिए अमृत का एक प्याला पीने की जरूरत थोड़ी है, एक बूंद भी पर्याप्त होती है। कल्याण मुनि का समागम मिला सिकंदर को। सिकंदर ने एक फरमान जारी किया अंतिम समय में, जिसने जुल्म की नोक पर रोंद डाला था सब कुछ। एक भारतवर्ष के अरिस्टो नाम के उनके गुरु थे, वहां के यूनान के, एथेंस का था मूल में अलेक्जेंडर, आपको पढ़ना चाहिए। और वहां से उन्होंने एक ही बात कही थी, उनके गुरु ने अरिस्टो ने, जैन मुनियों का यदि समागम मुझे मिले तो नथिंग नाइस लाइक दैट। और आज भी एथेंस में जाने का दुर्भाग्य तो नहीं आना चाहिए विदेश में हमें। भारत वो देश है जहां के लिए सब तरसते हैं, बात तो उसकी चल रही है, लेकिन कहने दीजिए इस बात को, अभी मौका आया ही है। तो एथेंस में कई जगह नग्न प्रतिमाएं, मुद्राएं विद्यमान है। और एथेंस में कई काल तक दिगंबरों का विचरण फिर होता रहा, कल्याण मुनि के उपरांत। एनीवे, पॉइंट पर आना, यह सिकंदर यह कह रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरा जनाना कोई मेरे घर वाले सक्सेसर्स नहीं उठाएंगे। यह जनाना इन्हीं वैद्यों के कंधों पर दिया जाए ताकि दुनिया इस बात का निर्णय कर सके, जीवन मरण सब शरण शरण कोई नहीं संसार। सूद सुभट रस रसायन कोई बचा नहीं पाएगा। दुनिया को इस बात की खबर लगनी चाहिए,
इसके बाद एक भी सिकंदर पैदा नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान मरते समय अंतिम सांस जैन की लेकर मरा था। भाग्यशाली है हम तो जैनत्व की ही सांस लेते हैं। लेकिन मरण काल में गाफिल नहीं होना। अंत भला सो सब भला कहने का तात्पर्य इतना ही, जो सेना रो रही है आज, उसे निर्णय करना चाहिए बाहर का वैभव, बाहर का परिकर, विभूति भूति सम त्याग कर। क्या भजन है? ये सब विभूति भूति समझते हैं ना, मिट्टी, इस विभूति को विभूति समान त्याग कर चले गए हैं। उनसे शिक्षा लेना चाहिए। बाह्य वस्तुओं को लेकर अकड़ करना ठीक नहीं। उत्तम मार दो। सांप कितना भी रास्ता तय कर जाए, टेढ़ी चाल है, लेकिन बिल में प्रवेश करते समय यदि टेढ़ी चाल बनाए रखेगा तो उसका मुंह छिल जाएगा। इतनी अकल उसको है। बिल में प्रवेश करते समय सरल होकर ही प्रवेश करता है। जीवन तुम्हारा हमारा, आपका आप जाने, मेरा मैं जानता हूं, लेकिन बहुत अच्छा है। पीछे क्या हुआ इसका कोई लेना देना नहीं होता। सुधरने वाले के लिए इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट प्रॉपर लाइफ। और सद्भाग्य से प्रकृतियां, सिद्धांत, कर्म के हमारे ही पक्ष में है। 2/3 काल तक तो आयु बंद के वैसे ही कोई अवसर नहीं है। जाग सके, हो सके तो जाग जाना। ये छल प्रपंच जितने भी हम करते आ रहे हैं, स्पष्टवादी होने की आदत जीवन में डालिए। आप यकीन मानिए, मैं भी 15-20 सालों से संस्थाओं में ही रहता हूं, और यकीन मानिए इस बात को, आप यदि आपके पास उसूल से चलते हैं, आप पुण्य पाप की कर्म सिद्धांत पर आपको पक्का भरोसा है, आपको झुकने की नौबत कहीं नहीं आएगी। थोड़ा धैर्य जरूर रखना पड़ेगा आपको, इतना तो मैं कह सकता हूं। यह वह दर्शन है जहां पर ईश्वर के हाथ में भी हमारी बागडोर नहीं हुआ करती। अरे गैरों के हाथ में हमारी बागडोर हो, इस कल्पना से तो हमको परे रहना चाहिए। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम सुना होगा। बौद्धिक साहित्यिक रहे हैं, महापंडित उनकी उपाधि रही है। उनका एक कोट बहुत गजब का है, आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ पुटिंग फॉरवर्ड। जैनियों के भगवान ने जैनियों को सर्वोत्तम कोई वस्तु दी होगी। आई रिपीट, जैनियों के भगवान ने जैनियों को यदि सर्वोत्तम कोई वस्तु दी होगी, तो जैनियों के भगवान ने जैनियों को अपनी निजी सेवा चापलूसी से भी छुटकारा दिलाया है भक्तों को। क्या भगवान ने अपने भक्तों को चापलूसी और भक्ति से भी छुटकारा दिलाया है? नहीं आना चाहते मेरे पास, डजंट मैटर, मत आओ, आपका कल्याण जहां हो वही हो जाएगा। ये जैन शासन की खासियत। इसलिए टेढ़ी वेढ़ी चाले चलने का, ज्यादा क्रिकेट माइंड रखने का, क्राफ्टी माइंड रखने का जरूरत नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। इस भव में ना सही पर भव में मिलता है। अपनी धैर्य तो चाहिए। कितना धैर्य ये मैं नहीं कह सकता। जितनी बारूद भरी है उतना धैर्य, उत्तम आर्जव। जगत की जितनी भी विभूति है बाहर की, वह सब एक सड़े तिनके समान, तुम हम बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। और भाग्य से तीर्थंकरों में एक नहीं, दो नहीं, तीन चक्रवर्तियों को हमने देखा है कैसे सड़े तिनके समान छोड़ के चले जाते हैं। आज
अटैचमेंट करने लायक वैसे कोई सहयोग भी नहीं आज हमारे पास। ये तो स्कूली बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाई जाती है। एक था कुत्ता, सहज, एक था कुत्ता, मुंह में थी हड्डी, अ ग्रीडी डॉग, अ ग्रीडी डॉग, मुंह में थी हड्डी, घूमते घामते नदी के किनारे चला गया। अभी दूसरे कुत्ते के मुंह में हड्डी देखकर उससे कैसे रहा जाएगा? एंड द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, a bird in hand is worth two in bush, भूल गया। अभी इसके फिराक में कि वो भी हड्डी मुझे मिल जाए, अपने हाथ की छोड़ गया। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए, स्कूलों में पढ़ाया। लेकिन जब हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा तब हमें और गहन बात समझ में आई। हमें यह समझ में आया कि कुत्ता दो हड्डी तो क्या, एक हड्डी भी नहीं चबा सकता। ये तो हड्डी ही है जो कुत्ते को चबाती है। भोगो न भुक्तः वयमेव भुक्तः, मैंने भोगों को नहीं भोगा, मैंने भोगों को नहीं भोगा। 2-5 दिन आपने भोग के भोग लिए, आप उसके बिना जी नहीं सकते। आज अच्छा खासा आदमी बैठा है, उसको कैसे परेशान करना मैं बता रहा हूं आपको। कुछ नहीं करिए, यहां पर सब जगह एसी लगा दीजिए, लगा दीजिए, 2-4 घंटे बैठ जाएगा। जैसे बाहर कदम रखेगा अनईजी फील करेगा। दैट इज हाउ धीरे धीरे भोग हम पर कैसे हावी होते हैं। बचपन में पढ़ा था, फर्स्ट अ मैन ड्रिंक्स वाइन, देन वाइन ड्रिंक्स वाइन, एंड देन वाइन ड्रिंक्स मैन। समझ रहे हैं? जितना भी नसीब से हमारे पास है उतना सब आत्म कल्याण के लिए लगाना चाहिए। पंडित जी के भाषा में सभी निमित्त मिले हैं, और की ग्रीड में जो स्वयं ही अभोग्य वस्तु है उनके पीछे दौड़ने में कोई समझदारी नहीं है। उत्तम शौच वस्तु को यदि सर्वथा अभावपरक माना जाए, आत्मीमांसा, यदि वस्तु को सर्वथा अभावपरक माना ही जाए, तुमने जो दलील दी है, जो तुमने तर्क रखा है सामने कि वस्तु अभावात्मक है, समंत भद्र स्वामी ठेठ उनको प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि वस्तु सर्वथा अभावात्मक है, जिस शब्द से तुम दूषण दे रहे हो उस शब्द की सत्ता माने या नहीं माने, क्या करना है बोलो? समझ रहे हैं? शब्द की सत्ता तो तुम्हें माननी पड़ेगी, थ्रू विच यू आर एलिगेटिंग। एक दूसरी बात, जिस ज्ञान से तुम ये जान रहे हो कि कुछ भी नहीं है, उस ज्ञान की सत्ता तुमने मानी या नहीं मानी? और कुछ नहीं मानी तो दो बातें तुम्हें माननी ही पड़ेगी। बोध वाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम, नहीं तो तुम साधन को कैसे दूषित करोगे? समझ रहे हैं? इसीलिए वस्तु को सर्वथा अभावात्मक नहीं माना जाए। मैं हूं, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। उत्तम सत्य। नजारा फिर से एक बार आँख खोलकर देख लीजिएगा। और आखिर वे देव गिड़गिड़ा रहे हैं मनुष्यों के सामने, कुछ पल भर के लिए यह मानव पर्याय हमें मिल जाए, क्योंकि हकदार होने वाले संयमियों के उठाने का हकदार संयमी नहीं, संयम ग्रहण करने की लायकात वाला चाहिए। और वो लायकात तुम में और हम में है। नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी।
तुम उनको देख देख कर मुंह में लार टपकाने की आवश्यकता नहीं है। वे तरसते हैं तुम्हारे पद के लिए, क्षण भर के लिए। मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था, मनुष्य के लिए डिक्शनरी मीनिंग आप देखना चाहिए। देवानुप्रिय, जो देवों के लिए प्रिय है, भूतल का श्रृंगार, वैभव, ये मानव पर्याय है। आनंद करो, क्योंकि संयम एक इसी में हो सकता है। बहुत टाइम नहीं है, आगे बढ़ते। उत्तम संयम। मोक्ष मार्ग के पति को आओ, आज स्वयं को आजमाना है, हमें कसौटी पर चढ़ना है। गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एसिड टेस्ट। शोधक वन ही पर निखरने की यह अपूर्व घड़ी है, चूक नहीं जाना। तप की शोधक वन ही जगे। और जानते होंगे आप, शोधक वन ही पर ही सोना निखरता है। दुनिया के गले में पहनने लायक तब ही बनता है। निखरने की आज तुम्हारी स्वर्णिम घड़ी है। आओ, वैराग्य भावना में क्या लाइन है? पोषत तो दुख दोष करे अति, सोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। आगे, राचन जोग स्वरूप न याको, विरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। खूब गर्मी के दिन खत्म होते गए। मई जून कड़ाके की गर्मी हाय हाय मच रही है और मूसलाधार पानी बरसे। आम जन का मन मचलता है बारिश में भीगने को। हा या ना? हा, आम जन का। ठीक उसी प्रकार भोगों की धधकती भट्टी में से तप में जाते समय आपको इतना हर्ष और आनंद होना चाहिए। यदि नहीं तो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तप बलते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। उत्तम तप की तो चर्चा चल ही रही है। षड आवश्यकों में एक तप भी आवश्यक बताया गया है। तुम्हारे हमारे जीवन का अंग होता है, हुआ करता है, होना चाहिए। क्या बात है, चेहरे पर तो मायूसी है बहुत, चेहरे पर मायूसी बहुत है। रोकी न चाह निज शक्ति खोए, रोकी न चाह निज शक्ति खोए। निर्जरा तत्व संबंधी भूल। आपको उत्साह क्यों नहीं आ रहा है? मैंने इतनी बात कही आपको। उस भीगने वाले लड़के की भी मैंने उदाहरण में कहा, आपको वैसा कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। एनीवे, इस बात को समझिए आप। 203 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इस बात को समझिए। मोक्ष मार्गस्थ जीव की और संसार आसक्त जीव की, दोनों की परिणति परस्पर विरुद्ध होना जरूरी है, होती है। इतना क्लियर। आम जनों को भोजन में रुचि हुआ करती है और उपवास आदि से अरुचि हुआ करती है। यदि तेरी सच्ची मार्गस्थ दृष्टि हुई है तो तुम्हें तप के प्रति आदर होना चाहिए, भोजन आदि के प्रति अनादर होना चाहिए। थोड़ा लगना चाहिए कि इतने समय तो कम से कम
हम उससे राहत लेकर थोड़ा मनन चिंतन अध्ययन करें। मोक्ष पहाड़ की 62वीं गाथा आपको देखना चाहिए। बहुत सुंदर गाथा है, बहुत सुंदर गाथा। सुहेण सुख से उपलब्ध ज्ञान, सुहेण भाविदम नाणम, सुख के काल में और सुख के अटैचमेंट में गौर करिएगा। अनुकूलता के काल में और अनुकूलता के रस के काल में भाया गया ज्ञान दुहे जादी विनस्सदी। समझ रहे कुछ? अनुकूलता के अटैचमेंट के काल में जो जो हमने भावनाएं भाई थी, ज्ञानार्जन किया था, प्रतिकूलता की एक ठोकर लगने पर तहस नहस हो जाता है, बिखर जाता है। आचार्य देव फरमाते हैं, इसीलिए जिस तिस प्रकार से तम्हा जहा बलम जोई अपा दुखदी भावे, इसलिए जिस तिस प्रकार से भव्य जीवों को प्रतिकूलताओं की भावना भाना चाहिए। अभी भी मजा नहीं आ रहा है। ओके ओके। बाप ने सब प्रकार के दिन देखे, गरीबी के हर प्रकार के दिन देखे। बेटा पैदा हुआ है मुंह में सोने का चम्मच लेकर, बेटे ने अनुकूलता ही अनुकूलता देखी है। धंधा वैसे कर तो रहा है, 2 का 4 तो कर ही रहा है, इसमें कौन कम पड़ने वाला था। लेकिन यदि दुर्दैव ठोकर न मारे तो अच्छा ही है वैसे, लेकिन यदि ऐसा हो जाए कदाचित फिर से पाप के उदय का मुख देखना पड़े, तो बाप उससे घबराता नहीं है, बच्चा बहुत घबराता है। समझ रहे हैं? और आजकल का जनरेशन, इसलिए मैं कल भी कह रहा था, जो हम बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि हमने तो सब प्रकार के दिन देख लिए। अभी नए बच्चों को जन्मते ही एसी मिल गए और थोड़ी लाइट चली जाए हाय हाय उफ उफ करने लगते हैं। आचार्य देव ये कहते हैं, प्रतिकूलता ओढ़कर स्वयं को आजमाना चाहिए। तो क्या होगा? इससे यह होगा, सहजता में यदि प्रतिकूलता आगे आती है तो बाय देन यू विल बी यूज्ड टू अगेन। इन अदर वर्ड्स, थोड़े टाइम पहले बिल गेट्स ने एक स्पीच दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्पीच मैंने सुना नहीं, कोई मतलब भी नहीं सुनने का। मेरे तक आई बात तो मैंने हमारे मंगलारथियों में स्टूडेंट्स में ये बात रखी थी, क्योंकि तब यह हालत थी। हमारे 12th का एक स्टूडेंट, समर्पित नाम, गुना का बालक अच्छा बच्चा था, अभी भी जिंदा है वैसे। घर से फोन आया एक दिन उसके, आपको थोड़ी प्रतीति हो इसलिए कह रहा हूं मैं। बच्चे ने आज फोन पर यह कहा, समझ में नहीं आता मैं आत्महत्या करूं क्या। क्यों? सफलता हासिल नहीं हो रही, इतना मैं प्रयास कर रहा हूं एग्जाम में, और दुकान में उनके 15 नौकर काम करते हैं। उसके कोई ऐसी हालत है नहीं, उसकी हाथ पर पेट जैसे हालत भी नहीं है उसकी। और मैं एक घटना और सुनाता हूं सबको। हमारे कॉलेज में एक फाइनल ईयर में टॉपर रहा अधिक पाटिल, कराड़ का। हमारा एजुकेशन कोल्हापुर में हुआ, शिवाजी यूनिवर्सिटी में। हमारा क्लासमेट एक रहा अधिक पाटिल, केमिकल फैकल्टी का। यकीन मानना, स्लीपर्स पर इंटरव्यू देता था, इतना गरीब था घर का, टाई वगैरह भी उधार मांग मांग कर पहनता था। फ्री सीट में एडमिशन मिल गया था।
माँ बाप इतने गरीब और बच्चा फाइनल ईयर भी टॉप कर गया। 6 महीने के बाद ये पता चला जो हमारे बगल के ही रूम में रहता था आदित्य पाटिल, उसने सुसाइड किया। यकीन नहीं हुआ कानों पर। पता चला पीछे वालों को रैंकिंग, पीछे वालों को जॉब लग गया, उसको जॉब नहीं लगा। आज के बच्चे इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, सावधान हो जाओ। पेटी भरने की से फुर्सत पाओ, निजात पाओ, बच्चों की तरफ ध्यान दो। उनका करियर सही मायने में यदि बनाना है, उनको थोड़ा सा मॉरल्स, एथिक्स, संस्कार देने में समय लगाओ। गांधी जी की भाषा में बच्चों के लिए करोड़ों का धन कमाने के बजाय करोड़ों संकटों से जूझने की यदि उनको ताकत आप दे पाए, व्हाट बेटर देन दिस, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। और उसके बिना जी रहे हैं ना। एनीवे, मैंने उस स्पीच की थोड़ी सी बात बच्चों को बताई। बिल गेट्स ने अभी अभी के स्पीच में एक बात जारी की है, सुनना चाहिए दाव लगा तो। लाइफ इज नॉट फेयर। वैसे 5 साल हो गए इसको, 5-6 साल। बिल गेट्स है ना अभी आदमी। लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट। मैंने बच्चों को ये बोल दिया। मैंने कहा समर्पित, तुम्हारे तो यहां तो नौकर पल रहे हैं 15, और तू ही कमाएगा क्या? अड़ोसी पड़ोसियों के लिए भी कुछ अवसर छोड़ना भी है या नहीं? हंसो मत, गंभीर मामला है। इस दबोच खरोच ने ही तो जैनियों की बदनामी की है पूरी। और इसीलिए 5 साल पहले, अब जानते होंगे, मेरा मलाड हुआ था तब 10 लक्षणी में जो मांस का मामला उछला था, याद आ रहा है? 6-7 साल पहले मुंबई का। और मंदिरों के बाहर सब जगह मांस बेचे गए धड़ल्ले से। तब उन्होंने जैनियों को यही तो खुला आह्वान किया था, आप हिंसा की रोक लगाते हो, और नंबर 2 पूरे आप घेर के बैठे हैं। व्हाट अबाउट दैट? एनीवे, आज उसकी बात नहीं करनी है, कल परसों समय आने पर हो ही जाएगी। लेकिन बात यह कहने की है मेरे, लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट। तात्पर्य बोलिए। सुखिया बुद्धि की आदत आप डालोगे, आपके शरीर को महंगी बहुत पड़ेगी। आपको चाहिए, आपकी उम्र के बच्चों को चाहिए बुद्धिपूर्वक। ए मेरे भाई, क्यों माथा खा रहा है उसका? मेरा कल तक मेरा खा रहा था, वो तो ठीक था। हमें चाहिए बुद्धिपूर्वक इस बात को समझे, जितना कंफर्ट से दूर रह सके उतना रहने का प्रयास करना चाहिए। पहले के जमाने में लाइट नहीं थी। गोपाल दास जी, वर्णी जी वगैरह ने रास्ते के लालटेन पर हजारों शास्त्रों का अध्ययन किया है। पढ़ाकों को क्या है? मैं ये चाहता हूं, और मैं आपको उत्तम तप के दिन ना ही कोई दांतों तले लोहे चबाने की बात कर रहा हूं, ना ही पत्थर फोड़ने की। मेरा कहना बस इतना ही है, लाइट चली जाए तो हाय हाय करके हल्ला गुल्ला मचाने की आवश्यकता क्या है इतनी? थोड़ा पंखा क्या बंद हो गया? हम जानते हैं इतना बर्दाश्त करने से तुम मोक्ष में नहीं जाओगे, लेकिन तुम भी ये बात जान लो, इतने से तुम कोई मरने वाले नहीं हो। थोड़ा जीना सीखो, अभी जीना सीखो, रास्ते पर चलना सीखो। हम समझते नहीं है लाइफस्टाइल कैसा होता है, और जैनी लाइफस्टाइल ऐसा ही हुआ करता है, सादगी का। घर से निकले, गाड़ी लेकर आ रहे आप दर्शन करने के लिए। उत्तम तप के नाम पर मैं आपसे बड़े काम नहीं करा रहा हूं। अच्छी आदत डालिए, अब पैरों चल के आइए, थोड़ा उतना सा हलन चलन हो जाएगा। थोड़ी कुछ प्रतिकूलता आ जाए, बहुत हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य देव समाधि तंत्र में मोक्ष पहाड़ में अभी अभी ये फरमा रहे थे,
बुद्धिपूर्वक प्रतिकूलताओं को ओढ़ो और आजमा। समझ रहे हैं? तो उससे क्या होगा? तो सहजता में आई हुई प्रतिकूलताओं में आप अड़िग रहेंगे। जो कृत्रिमता से ओढ़ी हुई प्रतिकूलताओं में अड़िग रहता है, वो सहजता में आई हुई प्रतिकूलताओं में अड़िग कैसे नहीं रहेगा? आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? जो पहलवान होते हैं ना, ये सब रेसलर्स वगैरह, वो क्या करते हैं आप लोगों ने देखा है? जो बॉक्सिंग चैंपियंस वगैरह होते हैं, आपने उनको मारते देखा होगा। बस वो पीटते हैं, चारों तरफ से लोग उनको पीटते रहते हैं और उससे उनका शरीर फौलादी बनता रहता है और उनको मारा जाता है तरह तरह के आदि आदि डंडों से तक, ताकि ये कराटे वगैरह सीखते। ये क्या करते हैं सब? ताकि मुझे कोई अड़चन दिक्कत आ जाए और इससे वे मानते हैं कि मेरा शरीर तंदुरुस्त हो रहा है। जैसा शरीर है वैसा ही आपका मन भी है। उसको तंदुरुस्ती की आदत डालने के लिए थोड़ी प्रतिकूलता आने दीजिए, वो मजबूत होगा। फिर कहते ना लोग, छोटी मोटी बातों से वो पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने खूब धूप छाव झेले हैं, 70 साल उसने ऐसे ही बाल सफेद नहीं किए उस आदमी ने। तुम उसको मूर्ख समझते हो? ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहते सुना होगा ना आप लोगों ने। अब थोड़ी सी आदत ऐसी डालना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। माँ ने बच्ची ने माँ को पूछा, माँ तू क्यों मेरे पीछे लगी रहती है? पोछा लगा। पंडित जी भी ने भी क्या बोल दिया कल, पोछा लगाना चाहिए, बर्तन मांजना चाहिए। हमारे घर जब 4-4 नौकर है और शादी भी आप लोग मेरी अच्छे ही घर में कराएंगे, आपके पास माल भी है, आप ऐसा घर देख रहे हैं मेरे लिए जहां पर 4 नहीं 40 नौकर हो, तो मैं क्यों काम करूं? मां ने बच्ची को समझाया, बेटा ये बात तो सही है तुम्हारी, नौकर यहां की भी कमी नहीं और हम कोई कम नहीं देखने वाले हैं। होप फॉर द बेस्ट बट गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। दिन कहकर नहीं आते, सीता पर दिन आए ही थे ना, उसकी तैयारी चल रही है। दरअसल जरूरी नहीं हर एक मुनिराज पर उपसर्ग और परिचय आए, ऐसा नहीं है। उपसर्ग 20-30% मुनियों पर ही आते हैं, अधिकांश रूप से उपसर्ग नहीं आया करते, लेकिन कहकर तो नहीं आएंगे। मुनि होने के पहले घर पर ही इतना करना। पंडित जी को याद करिए फिर से, जैन शासन की तो यह परिपाटी है कि पहले तत्वज्ञान होता है 1, फिर उदासीन परिणाम होते हैं 2, फिर घर में वेरी गुड मजा आ गया, घर में रहकर परिचय आदि सहन करने का अभ्यास होता है, और फिर मुनि होने की इच्छा होने के पश्चात उपरांत मुनि दीक्षा ली जाती है। और हम जानते हैं सेठ सुदर्शन से ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है क्या? यहाँ पर सेठ सुदर्शन से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होगी। सेठ सुदर्शन वारिशन से ज्यादा प्रॉपर्टी पीएम का लड़का है, ये पीएम का लड़का है, मगध के सम्राट श्रेणिक का लड़का है वारिशेन, ये सुदर्शन। और इतने बड़े घराने के लोग अष्टमी 14 को घर पर नहीं पाए जाते थे, सप्तमी को भी नहीं पाए जाते थे, और ना ही नवमी को। महीने के 12 दिन जंगल में रहते थे, पुरुषोद उपवास चलता था। समझ रहे हैं मेरी बात को? पढ़ना चाहिए आपको। सामयिके सारंभा परिग्रह नैव संति सर्वेपि चेलोप श्रेष्ठ मुनिरिव ग्रही तदा याति ग्रही बाहवम। 102 श्लोक रत्नकरण सावकाचार्य क्या कहा?
सामयिक में बैठा गृहस्थ एंड एक तरफ मुनि, दोनों में नो डिफरेंस एट ऑल, सिवाय चेलोप सृष्ट मुनिरिव। यदि किसी ने उपसर्ग किया मुनिराज पर और थोड़े कपड़े पहना दिए तो बस दोनों की फोटोग्राफी एक सरी की निकलेगी। और कितना भी कैसा भी संकट आ जाए, सामयिक के काल में आग भी लग जाए, डिगता नहीं है। पढ़ना श्रावक का स्वरूप, सामयिके सारंभा परिग्रह नैव संति सर्वेपि चेलोप सृष्ट मुनिरिव ग्रही तदा याति यति भावम। घर में रहता हुआ भी यति भाव को प्राप्त हो रहा है। आप समझ रहे हैं भाई साहब, ये ट्रेनिंग घर पर होती है, मुनि होने के बाद नहीं आजमाई जाती। हमारी नाक घर पे आजमाई जाती है पहले। समझ में आता है? साइकिल को पहले ग्राउंड पर सीखा जाता है चलाना। पापा चलाते हैं रोड पर तो तू भी चला लेना बाद में, लेकिन पहले यहाँ पर तू गिरेगा तो तेरा ही हाथ मुंह पैर फूटेगा। रास्ते पर कुछ करेगा, किसी को ठोकेगा, उसकी जान भी बख्शेगा नहीं, और तू तो जाएगा ही, 2-5 जन को और लेके जाएगा। और इसलिए एक लटकाना पड़ता था पहले, मुझे आज का स्टेटस पता नहीं। लर्निंग, व्हाट इज दैट फॉर? ताकि सामने वाले समझ जाए, दूर रहो। यस, रियली दूर रहो, इससे बचो। रोड पर आया है एल लटका कर, लेकिन मुनि संस्थान में ऐसा नहीं हुआ करता। मुनि में कोई एल लटका कर नहीं चलता। मैं नया हुआ आदमी भैया, अभी सीख रहा हूं, थोड़ा समझने दो, थोड़ा सा पेस में आने दो, मुझे ट्यून अप होने दो, मुझे ऐसा नहीं होता। अहो, मुनियों के और गृहस्थों के परिणामों की समानता नहीं है। श्वेतंबर मत का खंडन चल रहा था और सामने वाला ये कह रहा है पंडित जी को, मुनि भी तो परिग्रह रखते हैं, जैन शास्त्रों में लिखा है। मुंह संभाल के बात करना, तुम्हारे शास्त्र में लिखा होगा। श्वेतंबर क्या बोल रहा है? जैन शास्त्रों में लिखा है। सब धान एक पसरी तोल रहा है। पंडित जी कहते मुंह संभाल के बात करना। दिगंबर शास्त्र में तो लंगोट मात्र परिग्रहण करने वाला भी श्रावक संज्ञा ही पाता है। तुमने तो अभी बहुत ओढ़ लिया, पूरी गृहस्थी लेके चल रहा है। और हमने तो ये नहीं कहा था बिना परिग्रह धर्म नहीं हो सकता, होता है, लेकिन गृहस्थ धर्म ही हो सकता है। घर में रहकर लोग बहुत कहते हैं, अभी घर में रह रहे हो, घर सरी के रहो। क्या बच्चे, क्या नाम है आपका प्लीज? तुम मुझे बाद में लिख कर दे देना। छोड़ो अभी, इसमें टाइम खपता है। नाम भी सीधा सरल चाहिए। चलो ठीक है। आप ही हो ना जिन्होंने कल नियम लिए हैं? आप ही ने नाम लिखा है। इसका एक अंतिम दिन सत्कार करना चाहिए बालक का, ताकि सबके सामने एक मिसाल खड़ी हो। मुझे तो कल इतना गदगद हुआ इस बच्चे को सुनकर, हद नहीं जिसकी। मैं कुछ कह रहा था महत्वपूर्ण बात। हट गई बात, अच्छी बात आई थी, आ गया। लोग ये कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं, अभी गृहस्थ में होना भैया, घर में रहते हो ना तो गृहस्थी जैसा रहे। मुझे याद आता है, आज भी 12 साल पहले की बात होगी। मैं जिनालय से बाहर निकला, घर की ओर जा रहा था, और धोती दुपट्टा बदलते हुए लोग एक जन दूसरे को समझा रहा था, भैया अभी घर में है, गृहस्थ जैसा रहो। मैं वही, ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ी गाली दी जा रही है। यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कहा एक आदमी था और गड्ढे में गिरा था। उदाहरण समझना अच्छे से।
वो गड्ढे में गिरा वाला और कोई नहीं है। गड्ढे में एक आदमी गिरा था, वो गिरा था। इतना पुरुषार्थ था नहीं कि स्वयं में बाहर निकल आए, नहीं तो वो कोई रहने लायक स्थान थोड़ी है जो वहां रहता। तो एक पासरबाय वहां से निकला, एक आदमी निकला तो उन्होंने कहा, साहब याद है पुराने आदि का रेस्क्यू ऑपरेशन, प्लीज मुझे बाहर निकालो। अरे यार तुम तो अभी गड्ढे में गिरे हो, अभी गड्ढे में गिरे हो, अभी गड्ढे में ही रहो, गड्ढे में गिरे हो, गड्ढे में ही रहो। अरे गड्ढे में गिरा है, लेकिन गड्ढे में से निकलने के पुरुषार्थ का मना नहीं होता। घर में है का तात्पर्य वहीं पर लिपटे रहे, वहीं पर जान झोंकते रहे, गालियां खाते रहे, ऐसी दुर्दशा हम हमारी करते रहे, ऐसा नहीं होगा। कबीर का एक दोहा अथवा चाणक्य की एक नीति आपको पढ़ना चाहिए, जहां पर धर्मानुरूप पत्नी नहीं है और माँ अथवा माँ जिंदा नहीं है, वहां से बेहतर है आप जंगल में रहे। इसलिए घर में रह रहे हैं, लेकिन यह हमारा कोई धर्म हो गया ऐसा नहीं। पुरुषार्थ सिद्ध उपाधि ग्रंथ पढ़ना चाहिए आपको। कोई जीव मुनि के सामने आया तो जानते हैं क्या विधि विधान है जैन शासन का? जैन शासन का विधि विधान जानते हैं? मुनि के सामने कोई आया, साहब कुछ दे दो। दे दूं? क्या दे दूं तुम्हें? मुनिराज को चाहिए उपदेश, सुन समझ लेना। मुनिराज सबसे पहले बोलिए महाव्रत का उपदेश देते हैं, और यदि मुनिराज उसको महाव्रत का उपदेश नहीं देते, क्या लिखा है मालूम ग्रंथ में? यदि अणुव्रत दे देते हैं तो कहते हैं वो निग्रह स्थान को प्राप्त होगा, वो महादुर्मति, ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। और कहते नहीं चाहते हुए भी इतने उत्साह उमंग से आया था तुम्हारे पास कोई, और तुमने उसको अपद संतृप्ते, अपद में ही संतुष्ट कर दिया। कम नहीं आंकना चाहिए। हम जहां पर भी अभी है, श्रमण नहीं है माना, लेकिन श्रमणोपासक तो हमारी संज्ञा है ही। वो श्रावक नहीं जो श्रमण होने की भावना भाता नहीं। जितना आपसे घर पर बनता है उतना घर पर करिए, लेकिन उस पे भी आप संतुष्ट मत रहिए। अब सोचिए एक दिन मुझे बाहर निकलना है, मक्खी बैठी आपके चेहरे आदि पर, आपको हो हल्ला करने की बहुत जरूरत नहीं है, थोड़ा रुके रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मक्खी तुम्हारी जान लेने वाली नहीं थी। हर प्रसंग में थोड़ा वॉच, वेट एंड वॉच जिसे कहते हैं ना, वो आदत आपकी होना चाहिए। हर प्रसंग में आई हुई प्रतिकूलता में थोड़ा वहां खड़े रहकर देखे, भागने की कोशिश मत करें। ये आप में थोड़ा एक कॉन्फिडेंस दिलाएगा आपको। आपका कैलिबर जो अंदर में छिपा है, आपको यकीन होने लग जाएगा कि मैं ये सब काम कर सकता था। पैसे कमाने का जुनून है तो घंटे करता ही है बिना खाए पिए। यहां पर जुनून बस इस मार्ग में आपको करना है। बात इतनी सी कहने की है, आपकी मेरी भूमिका में चौथे गुणस्थान में अथवा और नीचे मान के चलिए मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व की तो अभी तो नहीं कहूंगा, शक्ति तप भावना बताई गई है षोडश कारण भावनाओं में। यह नहीं कहना फिर से कि तपश्चरण आदि आगे की भूमिका में होता है। शंका करने शंका पूछी, भरत आदि तो तपश्चरण नहीं करते, क्या उत्तर दिया पंडित जी ने? कारण विशेष से नहीं करते, लेकिन तप के प्रति उनको आदर है दो, और तप करने का निरंतर उद्यम रहता है। जिनसे ना आचार्य को पढ़ना चाहिए। अष्टानिक आई, 10 लक्षण आया,
क्या चित्र उभारा है भरत का भैया, आप तो जानते ही हैं सब। क्या चित्र उभारा, ऐसा लग रहा था मानो एक लोकांतिक देव आर्यिकाओं से घिरा है। पढ़ लेना आप ग्रंथों को। 10 लक्षण आए। ये भरत जिनको इतना बदनाम किया बेशुमार लोगों ने, इसलिए टोडरमल जी ने फिर गला पकड़ लिया। भरत आदि का नाम ले लेकर स्वच्छंद प्रवृत्ति मत करना। भरत आदि की क्या अंतरदशा रही होगी बाद में समझाएंगे। यदि भरत आदि का नाम ले लेकर स्वच्छंद प्रवृत्ति करेगा तो तीव्र आश्रय को प्राप्त होगा। और भरत का हम थोड़ा सा फिल्म दिखा रहे तुमको, ट्रेलर। 10 लक्षण का सीन देखिए। 10 लक्षण में ऐसा लग रहा है जैसे एक लोकांतिक देव आर्यिकाओं से घिरा, सफेद वस्त्र पहनकर सभी 10 दिन निरारंभ यही पड़ाव लगेगा, धर्माराधन करेंगे। अरे रावण जैसा बदनाम आदमी डिगाने का इतना प्रयास किया, उनको डिगा नहीं। 10 लक्षण का टाइम था। 10 लक्षण का टाइम है हॉल्ट हुआ करता था पहले, और दोनों तरफ से 10 लक्षण के लिए युद्ध लड़ाई खत्म। अब देखिए, जिस सीता को वहां से उठा के लेके आया, अब जानते होंगे लक्ष्मण ने क्या चाल चली। लक्ष्मण ने यह सोचा अभी रावण भक्ति कर रहा है। लक्ष्मण को भी भरोसा था ये उठेगा नहीं, कह रहे जैसे वो ले गए वैसे उठा के लेके आते हैं। यहां तक भी सोच लिया उसने, और उसके सामने यहां तक भी आवाज की रावण के सामने। आप जानते होंगे मंदोदरी की आवाज निकाल कर स्वामी मुझे लेके जा रहे, कुछ बचाओ। एक नहीं, 2 नहीं, रावण ने पलक उठाकर नहीं देखा। इनकी उनकी बराबरी करने की औकात अभी तुम्हारी नहीं है, अभी तुम उनकी दशा नहीं समझते। इसलिए तुम जहां पर खड़े हो तुम्हें चाहिए शक्ति प्रमाण, तुम तप करो। 2-3 घंटा पंखा नहीं चलेंगे। आप देखिए ना जैसे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है धीरे धीरे, आप मन की इम्यूनिटी बढ़ाने की दिशा में थोड़ा आगे बढ़िए। यह काम कर जाएगा। आपके सामने बैठने वाला आदमी, मैं 23 साल तक कुछ भी, मुझे तो जैनिज्म ही पता नहीं था, तो खान पान का तो सवाल ही नहीं था। 23 साल की उम्र की बात कर रहा हूं मैं, काफी आगे पहुंच गया था और मन भर गया, काम हो गया। 1-2 दिन की बात है, कुछ नहीं होता है। मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा। नहीं तो एक भगवान की मूर्तियां हटाकर बहुत तसल्ली चाहिए आपको, तो घर में एक फोटो लगा लीजिए सियार का। किसका? कौन? वही तो नहीं जो कुएं में ऊपर नीचे करते करते सांस छोड़ दी लेकिन पानी नहीं पिया। आपको उससे काम बनता है तो उसी से काम निकाल लीजिए, आपका बेहतर होगा। कहीं ना कहीं हमको चालू करना पड़ेगा। संकटों से खाली नहीं है ये, और पंचम काल है। ये कौन सा काल है? आप थोड़ा सा बने रहे। कौन सा काल चल रहा है? क्या नाम है इस काल का? दुखमा काल। सदा सुखदास जी के कोर्ट में जब बात ले जाएंगे ना आप, सब ये समस्या वो समस्या, टिकट दिखा, कह रहे टिकट तो सही है तुम्हारा, टिकट तो जनरल बोगी का ही है तुम्हारा। तुम तो ये कह रहे एसी नहीं लगा यहाँ पर, ये नहीं लगा। कह रहे तुम पैदा हुए हो दुखम काल में, और तुम व्यवस्था चाहते हो भोग भूमि की। कोई नहीं मरे, कोई कुछ नहीं हो, आ नहीं हो, ऊ नहीं हो। अरे तो तुम पैदा ही यहाँ पर काय के लिए होते? फिर दुखमा काल का मतलब ये होता है यहाँ पर सभी सहयोग, बीवी बच्चे, माँ और बाप, सबका लोहा लेना पड़ता है यहाँ पर। इसीलिए दुख रूप सहयोग हुआ करते हैं। और तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे हैं तो तुम एक कंप्लेंट डालो, हम रिसर्च करेंगे उसकी।
क्योंकि ऐसा होना नहीं था। समझ रहे हैं? रियली काल है नाम का दुखमा काल या संयोग ऐसे ही मिलते हैं जो आपको धर्म मार्ग में बढ़ने नहीं देते। आप इनमें से रास्ता निकालिए, आपका टारगेट तय करिए। आप मन बनाते हैं तो काम हो जाएगा, देख लेना। कल एक बच्चे ने मानस बना लिया, आज 8 ने बना लिया, तो 60 को क्या दिक्कत है? करना चाहिए इस बात को। फिर आज नहीं करेंगे तो यकीन मानना आप कभी नहीं करने वाले, कभी नहीं। उम्र चढ़ती जाएगी और चंद्रगुप्त के स्वप्न में बात आई है, चढ़ती उम्र में धर्म से शिथिल होगा। इच्छा निरोधस तपह रूप निश्चय, तप की भी विवेचना विस्तार से विचारना चाहिए। बात बाकी व्यवहारिक रूप केवल इसलिए रखा गया, हमारा जीवन का भी कोई ठोर ठिकाना ही समझ में नहीं आता है। ऐसे में हम धर्मार्जन कितना कर पाए बहुत मुश्किल है कहना। थोड़ी भी प्रतिकूलता हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, यह अच्छी बात नहीं है। नमक क्या नहीं है भोजन में, इतना हो हल्ला, ये थाली छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अरे कुत्ते गधे, इनको सब आंख उठाकर देख लो। प्लास्टिक भी नसीब नहीं है अभी इनको। पहले प्लास्टिक तो खा लेता था, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने कह दिया या हवा मत फेंको, गाय मर जाएगी, ये तो उनको वो भी नसीब नहीं है अभी, नहीं तो वो भी खा जाए। अब देखना उनको। मैंने पूछा है, कभी किसी तिरंज को रोते देखा है भैया किसी ने? गाय को, बैल को। एक बच्चा बोला था एक बार, सब मैंने देखा है। मैंने कहा वो तुमको देखकर रोता होगा, क्योंकि हमने तो नहीं देखा आज तक। तिरंजों को ताज्जुब है इस बात का। बीमारियां सुमारियां उनके भी है। अच्छा, हमारे नौकर देखे होंगे दुकान के, कितना चेरिशिंग चेहरा होता है उनका। 5,000 में ईट ला रहा है आदमी, 50,000 5 लाख को चुनौती दे रहा है, अंगूठा दिखा रहा है। हमारे को हम जीवन नहीं जीना समझ रहे हैं, उनके सरीका अनुकूलता भोगी बन रहे हैं हम। अल्प भाणता साधु, अल्प व्यय साधु, कम कमाओ, कम खर्च करो, भोगों की प्रवृत्ति मत करो, जीवन ऐसा कुछ बनाओ। सम्राट अशोक का स्लोगन रहा है, शेष कल ओम।